देवी लक्ष्मी। जी प्रभु। पृथ्वी पर आपके सारे भक्त ऐसा क्यों कहते हैं कि देवी लक्ष्मी बहुत चंचल होती है? मुझे तो आप में कोई चंचलता नहीं दिखाई देती। क्योंकि प्रभु आप मेरा पीछा नहीं करते इसीलिए। क्या? हाँ प्रभु, जो भक्त मुझे पाने के लिए मेरे पीछे दौड़ते हैं, मैं उनके हाथ कभी नहीं आती। और जो भक्त सच्चे मन से शांति से मेरी आराधना करते हैं, मैं उनके भंडार भर देती हूँ। अर्थात आपकी भक्ति बहुत ही धैर्य के साथ करनी चाहिए। धैर्य के बिना कोई कार्य संभव नहीं प्रभु। जल्दबाजी में हमेशा बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, जैसे आपके प्रिय भक्त नारद करते हैं। अब ये नारद कहाँ से बीच में आ गए? कब से तो आप उनकी प्रतीक्षा किए जा रहे हैं। जरा हमें ये बताइए कि नारद आपको इतनी प्रिय क्यों हैं? देवी, नारद हमारी इतनी भक्ति करते हैं कि हमें उन पर और उनकी भक्ति पर गर्व है। अच्छा, ऐसा क्या किया है उन्होंने? देवी, नारद जी की तो बात ही निराली है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया था, तब से ही उनके मन में हमें पाने की लालसा थी। नहीं नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, विस्तार से सुनाइए। कभी कभी आप नन्ही बच्ची की तरह जिद करती हैं। आभार। आभार? किस बात का? आपने हमें बच्ची कहा, इस बात का। ओह। तो सुनिए, ब्रह्मदेव जी ने पृथ्वी का निर्माण कार्य अपने हाथ में लिया था और तब पृथ्वी का निर्माण तो हो गया, अब इस पर वास करने और इसका विस्तार करने हेतु जीव का निर्माण करना है। आप सभी मेरे ही अंश से उत्पन्न मानस पुत्र को मैंने आप सभी को पृथ्वी का उद्धार करने हेतु निर्माण किया है। आप सभी को विवाह करके पृथ्वी पर मनुष्य जीव का निर्माण करना है। जो आ गया पिताश्री। परंतु पिताश्री, आपने पृथ्वी का निर्माण किसके कहने पर किया है? मेरे प्रभु के कहने पर। अच्छा, फिर तो मैं उस प्रभु से मिलना चाहूंगा पिताश्री। पहले मैंने जो कहा वो कार्य करो। विवाह करके पृथ्वी पर मनुष्य जीव का निर्माण करो। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे विवाह नहीं करना। मैं तो आपके प्रभु से मिलूंगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। स्त्री के साथ विवाह करके उसके साथ रहने को मना किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ऊपर नामक गंधर्व बनकर स्त्रियों के बीच ही रहोगे। श्राप देता हूं मैं तुम्हें। नहीं नहीं।
ये क्या किया? क्षमा कीजिए गुरुवर। ये सिखाया मैंने तुम्हें? मैं बताता हूं कैसे नृत्य होता है। शुरू करें। उपवन, आपके जैसा नृत्य हमें कब आएगा? अगले जन्म तक, तब भी कड़ी मेहनत करनी होगी। ये नृत्य कला नहीं, साधना है पगली, साधना। जब तक आप गंधर्व लोक में हैं, तब तो हम सीख ही जाएंगे ये साधना। वैसे अब हम गंधर्व लोक में क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, हम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इंद्रलोक जाना है, पता है कि नहीं? हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे आज इंद्रलोक में देवताओं का मनोरंजन हमें करना है। हाँ, और वहाँ पे अप्सरा रंभा का भी नृत्य होगा। अब तो देखेंगे नृत्य कौन करेगी, रंभा या उपवन। उपवन, क्या हो रहा है ये? नारी का अपमान, वो भी मेरे समक्ष। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जन्म दासी के घर में होगा, जहां तुम्हें सबकी सेवा करनी होगी, अधिक परिश्रम भी करना होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, तू है निंदिया जादूगरनी, तू तो है निंदिया जादूगरनी, 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 नन्हे नैनों की नगरी में समा जा री। आजा निंदिया। दासी, आश्रम के सारे काम छोड़ के तू यहाँ अपने बच्चे के साथ खेल रही है। दासी पुत्र को राजपुत्र बनाने के सपने छोड़ दे। दूसरों का जूठन खाने वाले तुम लोग दास हो, हमारे दास। इसे भी बड़ा होकर किसी ना किसी का दास बनना ही पड़ेगा। जाओ, भोजन की तैयारी करो। तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तू मेरा प्राण है, मेरा प्राण। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। नहीं, मेरी बारी है अभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दासी पुत्र? मुझे भी खेलना है। अच्छा, तुम्हें भी खेलना है? चलो खिलाते हैं तुम्हें। चलो खेलते हैं। खेलो हमारे साथ, आओ ना।
इधर लो लो लो। क्या हुआ नारद? क्या हुआ बेटा? माते, ये लोग मुझे अपने साथ नहीं खिलाते हैं। तुम दासी पुत्र हो, तुम हम ब्राह्मण के साथ नहीं खेल सकते। तुम सिर्फ हमारे दास हो, दास, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, दासी पुत्र। चलो चल दे। स्वादिष्ट है। इसमें बचा हुआ खाना खा लेना। ऐसे क्या देख रहे हो? दास हमेशा जूठा नहीं खाते हैं, खा लो। दासी पुत्र बन के रहो। जगन्नाथ कहाँ हो? जी आया गुरुजी। जगन्नाथ, आज हमें हवन करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप गांव में जाकर हवन की सामग्री ले आओ। जो आ गया गुरुवर। परंतु मुद्रा तो आपके पास होगी ना जगन्नाथ? नहीं वो गुरुदेव, वो तो अभी अभी आपने पेड़ के नीचे गाड़ दी है। क्या? हाँ गुरुवर, आइए मैं दिखाता हूँ, इस तरफ आइए। क्या है? क्यों छेड़ रहे मुझे? जाओ अंदर जाओ। नहीं, मैं क्यों जाऊं? अंदर जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो।
के ऊपर चढ़े क्यों थे? क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि फल तोड़ना है पेड़ से। तो क्या फल ऊपर है? नहीं, फल तो ऊपर नहीं है। तो ऊपर चढ़े क्यों जब फल थे ही नहीं? चलो यहाँ से, इसे पेड़ पे ही रहने दो। मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। छोड़ो मुझे। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो मुझे। अरे तुम लोग मुझे क्यों बांध रहे हो? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो बांध रहे हैं। अब चलो चलो मदद करो। अरे कोई है? छुड़ाओ, कोई है? क्या हुआ? ये बात है। माँ, माँ, देखो ना माँ। तू उन बच्चों से दूर ही रहा कर। मैं उनके पास नहीं गया माते, वो खुद मुझे ले गए। तू अकेले अकेले क्यों नहीं खेलता? माते, मैं अकेले कैसे खेलूं? इससे खेल। वीणा, ये तो अति सुंदर है माते। हाँ, और इससे सुमधुर संगीत निकलता है। जीवन को जीने का माध्यम है संगीत। तो अपने आप को संगीत में समा दे बेटा। ईश्वर को पाने का एक माध्यम है संगीत। प्रभु, प्रभु नारद ने इतने दुख झेले हैं। दुख किसे नहीं झेलने पड़ते देवी, आपने मुझे भी तो। हाँ, मैंने आपको कब दुख दिए? ऐसा मैंने कब कहा? आप मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। मैंने कहा कि आपने मुझे भी तो दुख झेलते हुए देखा है। हाँ प्रभु, दुख तो आपने भी बहुत झेले हैं। जब देवताओं को दुख झेलने पड़ते हैं तो नारद तो सामान्य मनुष्य के रूप में थे, और उनकी अग्नि परीक्षा तो अभी आगे होने वाली थी। क्या? माँ, ये क्या कर रहे हैं? ये हवन कर रहे हैं पुत्र। ये हवन क्या होता है? ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का एक मार्ग। ईश्वर से बात करने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे भक्ति, पूजा, आराधना, हवन। माँ, मैं भी हवन करूंगा। तुम हवन नहीं, मेहनत करो दासी पुत्र। तुम्हें जीने के लिए भक्ति नहीं, धन की आवश्यकता है। धन की। किसकी है? धन की। नहीं, मैं भी भक्ति करूंगा। तुम चलो यहाँ से। नहीं माँ, मैं भी भक्ति करूंगा। हाँ करना, भक्ति करना, आराधना करना नारायण की। हाँ, अभी बहुत काम है, चलो यहाँ से।
मुझे मेरी माला वापस कर दो। मुझे अपने प्रभु की भक्ति करनी है। अच्छा, भक्ति करनी है? तुम्हें चाहिए? हाँ। ले लो, लो। मेरी माला। माला चाहिए? ठीक है, ले लो, लो 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 लो। अरे नारद, तुम सवेरे नदी के किनारे पूजा की सामग्री लेकर क्यों नहीं आए? मैं तो आया था, किंतु आप ही नहीं आए थे। क्या मैं नहीं आया था? हाँ, और आज तो आपने स्नान भी नहीं किया है। अर्थात मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, आप झूठ ही कह रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप झूठ ही कह रहे हैं। और गुरुवर तो हमेशा ये भी कहते हैं कि रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, किंतु आप तो सूर्य निकलने के बाद जागते ही हैं। नारद, मैं एक दिन तुझे इस आश्रम से निकलवा कर रहूंगा। तुम्हारी वजह से जगन्नाथ और गुरुदेव में कितना बड़ा झगड़ा हो गया बेटा। पर माँ, मैं तो वही कर रहा था जो गुरुवर हमेशा सिखाते हैं। क्या झूठ बोलना अच्छी बात है? नहीं बेटा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। क्या सवेरे सवेरे स्नान नहीं करना चाहिए? स्नान किए बिना प्रभु सेवा तो हो ही नहीं सकती। ये जो हम सब कार्य करते हैं, ये प्रभु सेवा ही तो है। यानी कोई भी कार्य स्नान करने के पहले नहीं करना चाहिए। माते, मैंने भी यही कहा था, फिर मुझे क्यों इतना धमकाया? क्योंकि तू दासी पुत्र है ना। क्या मुझे सत्य बोलने का अधिकार नहीं है? क्या हम छोटे लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? क्या प्रभु नारायण हमसे इतना दूर रहते हैं? नारायण किसी से दूर नहीं रहते बेटा, वो तो सबके हृदय में रहते हैं। उनके लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। उनकी भक्ति करने वाला भक्त ही उनके लिए सब कुछ है। नारायण हम सबके हैं बेटा। जिनका कोई नहीं होता, उनके नारायण होते हैं। यहाँ क्या कर रहा है? मैं बैठा हूँ। सामने उत्तर देता है। हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, ऐसा गुरुवर कहते हैं। दासी माँ कहाँ है? दासी माँ, दासी माँ, उनसे कहो कि शीघ्र खाना बनाए। सुबह से लकड़ियां लेने गई हैं, अभी तक आई क्यों नहीं? क्या देखो उन्हें? जो आ गया। माते, माते, माते कहाँ हो आप? माते, माते कहाँ हो? माते, माते, माते कहाँ हो?
माते 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 उठो माते 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 क्या हो गया है? माते उठो माते माते उठो माते माते आंखें खोल माते माते क्या हुआ देवी? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? प्रभु, अब तो इस दुनिया में उनका कोई नहीं रहा। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। किंतु प्रभु, नारद तो आपका नाम जपते रहे, आपने उनकी कोई मदद नहीं की। अभी वो समय नहीं आया था देवी, और उनकी माता का समय पूर्ण हो गया था। यदि हमने नारद की मदद की होती और उनकी माता श्री को बचा लिया होता तो नारद की परीक्षा रुक जाती। परीक्षा? हाँ देवी, ये सब तो नारद की एक अनजानी परीक्षा है जिसमें उन्हें उत्तीर्ण होना है। आप चिंतित ना हो। किंतु प्रभु, नारद तो अभी एक बालक हैं और अब तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में क्या उनके जीवन की नैया पार लग पाएगी? क्या वो ब्राह्मण गुरु उन्हें संभाल पाएंगे? मैंने कहा ना देवी, नारद की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। किंतु ऐसा क्यों प्रभु? इस बालक के जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं? जब कोई पत्थर किसी शिल्पकार के छैनी और हथौड़े के वार को सहता है, तभी वो सुंदर मूर्ति का रूप धारण करता है। और नारद के लिए विधि ने जो विधान लिखा है वो तो होके ही रहेगा। किंतु अब क्या होगा? एक बार तुमने खुद स्वर्ण मुद्रा की पोटली कहीं छुपा दी थी, आज भी अगर छुपा दी है तो बता दो। मैंने मुद्रा नहीं ली गुरुदेव। तो फिर कहाँ गई वो मुद्रा की पोटली? ये रही मेरे पास। तुम्हारे पास कहाँ से आई ये मुद्रा? ये मुझे नारद की माता की कुटिया से मिली। नारद! नारद! जी गुरुवर। दासी तो मर गई, लेकिन अपने सारे गुण अपने इस बच्चे को दे गई। चोरी की तुमने? गुरुवर, मैंने कभी चोरी नहीं की। ये पोटली तुम्हारी कुटिया से मिली है। हाँ गुरुदेव, इसी ने चुराई होगी मुद्रा की पोटली। ये दिखने में भोला है परंतु है नहीं। इसे आश्रम में रखना उचित नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। अब इस आश्रम में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी वीणा। ये लो अपनी वीणा। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रणाम गुरुवर। ये मैं कहाँ गया? मैंने जो भूल नहीं की उसका दंड मुझे मिल गया। अब मैं कहाँ जाऊं? अब तो माते भी चली गई। तो क्या अब मैं संसार में अकेला रह गया हूँ? नहीं नारद, माते। संसार के परम पिता नारायण हैं। वो ही सदैव हमारी रक्षा करेंगे। नारायण किसी से दूर नहीं रहते। वो सदैव सबके हृदय में वास करते हैं। उनके लिए उनका भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है। ना उनके लिए कोई बड़ा है ना कोई छोटा। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। जिसके साथ मैं नारायण हूँ वो भला अकेला कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है किस दिशा में बढ़ने से मुझे मेरे प्रभु मिलेंगे। ये मुझे पहले क्यों नहीं याद है? नारायण नारायण। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि कोई
प्रभु का भक्त बने तो वो तो अच्छा ही है, परंतु ये बालक नारद तो प्रभु नारायण को पाने की इच्छा में बड़ा ही जा रहा है, बड़ा ही जा रहा है। वो अच्छा नहीं है। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि ये नारद मेरे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। आपने बुलाया इंद्रदेव? आइए आइए वायुदेव। मैंने आपसे बालक नारद के विषय में तो बताया था ना। हाँ इंद्रदेव, कहिए क्या आज्ञा है? आपको करना क्या है ये बताने की आवश्यकता है क्या? समझ गया। नारायण नारायण। अच्छा है, बहुत अच्छा है महामुनि। नारायण नारायण। लगता है ये वायुदेव के वश का कार्य नहीं। वरुण देव। जी देवराज। वरुण देव, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये वाक्य आपका नहीं मेरा है। अच्छा है। जो आ गया देवराज। नारायण नारायण। प्रभु ये क्या हो गया? नारद तो आपका नाम जपते जपते आपको ढूंढ रहे थे। सरलता से कोई भी वस्तु हाथ नहीं आती देवी, और फिर ये तो नारायण को ढूंढने निकले हैं। और देवी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे भक्तों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। और आप तो जानती ही हैं कि प्रभु तो क्या, किसी भी बड़े कार्य में सफलता प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता। वो तो मैं जानती हूँ प्रभु, किंतु ये बताइए कि अब आगे क्या होगा? देवी, अब तो वही होगा जो विधि के विधान ने लिखा होगा। नारायण नारायण। लगता है शेर आ रहा है इस तरफ, किंतु प्रभु के होते हुए कोई शेर मेरा क्या बिगाड़ेगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रभु, प्रभु आप यहीं कहीं आसपास हैं। अब तो दर्शन दे दीजिए प्रभु। प्रभु मैं जानता हूं आप यहीं कहीं हैं मेरे नारायण। अब और कष्ट सहन नहीं होता प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। मेरा नाम लेकर कौन पुकार रहा है? अवश्य ही कोई बड़े महात्मा होंगे।
दर्शन दीजिए प्रभु। मैं यहाँ हूँ। प्रभु, प्रभु, मैं वहां छुपा हूँ, ये जानने वाले आप कोई महात्मा हो। प्रभु, मुझे दंड मत देना। आज से मैं ये चोरी करना छोड़ दूंगा और अच्छा काम करूंगा। चोरी? नहीं नहीं मित्र, मैं तो अपने प्रभु नारायण को पुकार रहा था। आपने प्रभु नारायण का नाम लिया था? मुझे क्षमा करना। नहीं नहीं मित्र, आओ। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। मेरी माँ कहती थी कि पश्चाताप के आंसू बड़े बड़े पाप धो देती है। अब आप सदैव अच्छे कर्म करना, और जिससे आपने चोरी की है ना, उसका धन उसे लौटा आइए। जो आज्ञा। किंतु यह चोरी मैंने आगे जो आश्रम है वहीं से की है। आश्रम में इतना सारा धन? एक बड़े राजा ने उन्हें दान में दिया है, ताकि आश्रम के गुरु आश्रम के निभाव पर यह खर्च कर सके। लेकिन उनके सामने जाते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है। कृपा करके ये धन उन्हें वापस लौटा दें। परंतु मैं कैसे? अरे, प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। क्षमा करना पुत्र, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं अपने प्रभु नारायण का भक्त नारद। मैं भाग्यशाली हूँ जो नारायण भक्त पधारे। यहाँ आने का प्रयोजन? अब गुरुवर, मैं आपको ये धन लौटाने आया था। मैं जंगल से जा रहा था कि एक नारायण नाम का चोर मिला। उसने बताया कि उसने आपके आश्रम से धन चुराया था। बस वही लौटाने आया हूं। आप में तेज ही इतना प्रतीत होता है कि कोई भी बुरा आदमी अच्छा बन जाए। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मैं तो स्वयं दूसरों की सेवा करने निकला हूं। आपसे क्या सेवा करवाऊं गुरुवर? परंतु हाँ गुरुवर, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे केवल यह बताएं कि मेरे प्रभु, मेरे नारायण मुझे कहां मिलेंगे? नारायण, आप आगे जंगल के मध्य में जाएं। वहां एक पीपल का पेड़ मिलेगा, वहीं से आपको प्रभु दर्शन का मार्ग मिलेगा। धन्यवाद गुरुवर, धन्यवाद। नारद, जरा संभल कर जाइएगा, जंगल घना है, मुसीबत भी आ सकती है। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। मैं एक बहुत भयंकर डायन हूँ जो मुझे भोजन नहीं देता, मैं उसे खा लेती हूँ। अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही खाकर अपना पेट भर लूंगी। परंतु मेरे पास तो मेरे प्रभु नारायण की भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं। इसका मतलब आज तुम्हें ही खाकर अपना पेट भरना पड़ेगा। नारायण नारायण। किंतु मैं तुम्हें एक शर्त पर नहीं खाऊंगी। तुम ये नारायण नारायण जाप छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें मुझे खाना है तो खा लो, परंतु मैं अपने प्रभु का नाम जपना कभी बंद नहीं करूंगा। इसका मतलब मुझे तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ।
झिंगा लाला हु हा। धन्यवाद। चलो साथियों। होला लाला हु, होला लाला हु हा, झिंगा लाला हु हा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु, हाँ, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? नारद अब और कितनी बाधाओं में फंसने वाले हैं? मुझे ना उनका इस तरह बाधाओं में फंसना अच्छा नहीं लग रहा। नारद को उनके प्रभु मिलने वाले हैं? ऐसा मैंने कब कहा? तो फिर क्या होने वाला है? मुझे क्या पता? प्रभु देवी बताइए ना, क्या क्या होने वाला है? धैर्य रखिए। नारायण 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 नारायण। प्रभु प्रभु, अब आप यहीं कहीं हैं प्रभु। मुझे अभी अभी आपकी अनुभूति हुई है प्रभु। प्रभु 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 दर्शन दे दे प्रभु। प्रभु अगर आपने दर्शन नहीं दिए मैं फिर से तपस्या में लीन हो जाऊंगा प्रभु। आपको आना होगा प्रभु, आपको आना होगा। नारायण 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 नारायण। उठो बालक, आंखें खोलो। प्रभु प्रभु उठो उठो। प्रभु भक्त, हम आपकी तपस्या और भक्ति से अति प्रसन्न हैं। मांगिए, क्या वर मांगते हैं? प्रभु आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए प्रभु? नहीं नहीं, कुछ तो मांगिए। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है कि आपके भक्त को क्या चाहिए। समझ गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव जी, आप हमें दर्शन दीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। बालक, ये आपके पिताश्री हैं। पिताश्री? ब्रह्मदेव जी, आपसे मेरा अनुरोध है, आप कृपया नारद को श्राप से मुक्त कर दीजिए। जैसी आपकी इच्छा नारायण। तथास्तु। पिताश्री। आयुष्मान भव। नारद, अब आप श्राप से मुक्त हो गए हैं। आपकी समग्र विद्या और देवर्षि का दिव्य शरीर आपको वापस मिल गया है। और मेरे प्रभु नारायण भी। हाँ, अब आप जगत के पत्रकार फिर से बन गए हैं। पत्रकार ही नहीं प्रभु, संसार का प्रथम पत्रकार। नारायण नारायण। देखा आपने देवी, कैसा रहा नारद का पिछला जन्म? बहुत खूब प्रभु। वहां से वापस आने के बाद महान विद्वान नारद देवलोक के वासी हो गए और फिर वो तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं।
और सबकी खबर रखते हैं। हाँ प्रभु, नारद सचमुच आपके परम भक्त हैं। उनके रास्ते में कितनी बाधाएं आई, किंतु उन्होंने जरा भी विचलित हुए बिना हंसते हंसते सारी बाधाओं को पार कर लिया। तभी तो देवी लक्ष्मी, जब जब नारायण का नाम आता है, नारद जी का नाम भी लिया जाता है।